क्या मथुरा, क्या बरसाना, क्या गोकुल, क्या नंदगांव। मतलब यह है कि भरत क्षेत्र की इंच इंच जमीन पर पतिव्रता सुशीला की महिमा गाई जाती थी। लोग कहते थे कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो देवी सुशीला के दर्शन करो। थी भी यही बात, सुशीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन किए बिना वह जल भी नहीं पीती थी। एक बार वह अपनी सहेली के यहाँ गई। सहेली का पति कहीं परदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। सुशीला यह देखकर हक्की बक्की रह गई। वह तो पति की अनुपस्थिति में एक बूंद ग्रहण करने की बात तक नहीं सोच सकती थी, इसलिए उससे नहीं रहा गया। वह बोली, बहन तुम कैसी स्त्री हो, तुम्हारे पति तो परदेश में है और तुमने अपने लिए इस तरह के व्यंजन पकाए हैं। भला एक पतिव्रता स्त्री के लिए यह सब शोभा देता है। सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देखे बिना जल तक न पिए। सुशीला की सहेली बड़े मोहपट स्वभाव की थी, दिल की भी वह बड़ी साफ थी। बोली, बहन सुशीला, यह सब बकौसलेबाजी मुझसे नहीं होती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि मैं उन्हें प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो जैसी कुछ उनके सामने रहती हूँ वैसे ही कुछ उनके पीछे भी रहती हूँ। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर ही तुला होगा तो मैं उसे रोक नहीं सकती। बाकी यह तो मैं जानती हूँ या मेरे पति कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। सहेली के इस जवाब से सुशीला जल भुन कर रह गई। उसने मुँह चुनिया कर कहा, यह तो सब ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैरहाजिरी में वह जल तक न पिए। सहेली ने इसका भी करारा जवाब दिया, ऐसे शास्त्र मेरे ठेंगे से। अंत में बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुशीला तुनक कर अपने घर लौट आई। घर आकर सारा किस्सा अपने पति को सुनाया। पति भी सुशीला को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम पति भक्ति से बहुत प्रभावित था। फिर भी कभी कभी उसे यह जरूर लगता था कि यह सब ढोंग है। अगर पति एक महीने तक घर पर न रहे तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न पानी के एक महीने तक रह सकती है? यह असंभव है। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ भी जाए तो वह जीवित नहीं बच सकती। यह सोचकर पति ने सुशीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वह तरह तरह से सुशीला को कसौटी पर कसता रहा, लेकिन सुशीला हर बार खरी उतरती। कभी वह स्नान देर से करता तो कभी खेत से दोपहर डाले लौटता। कभी कभी तो ऐसा होता कि पड़ोसी थाली सामने रख देने पर भी वह बहाना बनाकर वह बाहर निकल जाता और दिन ढले लौटता। लेकिन सुशीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक नहीं पिया। एक दिन सुशीला के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पुआ खाने का हो रहा है, इसलिए खूब इलायची गरी डालकर पुए और चिरौंजी किशमिश केसर डालकर खीर बनाओ। यह दोनों चीजें सुशीला को भी बहुत प्रिय थी, इसलिए खूब मन लगाकर उसने ये चीजें बनाई। केसर और इलायची और देसी घी की सुगंध से बनाते समय ही सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। चीजें बना चुकने के बाद सुशीला ने अपने पति से झटपट स्नान कर लेने को कहा, लेकिन पति को तो उस दिन उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसलिए वह काफी देर तक ढील ढाल करता रहा और टालता रहा। सुशीला के बार बार कहने पर आखिर में वह बाल्टी लोटा व रस्सा लेकर नहाने गया। नहाने में भी उसने काफी देर लगा दी। इधर सुशीला के आते मारे भूख के कुलबुलाने लगी थी, लेकिन जैसे ही डेयरी के बाहर उसके पति की खड़ाव की आवाज़ सुनाई दी, उसे दिलासा बंदी की अब तो खाने का समय आ ही गया। लेकिन जैसे ही पति ने डेयरी के अंदर पैर रखे, दाएं पैर की खड़ाव से पैर ऐसा फिसला कि वह चारों खाने चित फैल गया। बाल्टी लोटा हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और आंखें फैली की फैली रह गई। यह देखा तो सुशीला जिस हालत में थी वैसे ही दौड़ी पास आकर सिर हिलाया, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तब तो बोलता। सुशीला की आंखें डबडबाई और गला भर आया। उसका मन हुआ कि दाढ़ मारकर रो पड़े, लेकिन तभी उसे खीर और पुए का ध्यान हो आया। उसने सोचा कि पति तो अब मर ही गए हैं, रोने से तो जिंदा नहीं हो पाएंगे। हाँ, आस पड़ोस के लोग जरूर जुड़ जाएंगे और तब खीर पुए खाने का मौका तो मिलने से रहा, इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले मैं खीर पुए खा लूँ, तब रोना धोना शुरू करूँ। यह सोचकर वह चुपचाप गई और जल्दी जल्दी खीर उड़ाने लगी। पुए अगले दिन के लिए रख लिए, क्योंकि उनके खराब होने का डर न था। असलियत यह थी कि पति मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक किए पड़ा था। इसलिए अपनी पत्नी की यह सारी हरकतें वह देखता रहा। जब सुशीला खीर खूब जी भरकर खा चुकी थी तो झटपट मुंह धोया और लंबा सा घूंघट निकालकर पति के पास आ गई और सीने से चिपक कर रोने लगी। रोने के साथ साथ वह यह भी कहती जाती, तुम तो चले गए परम धाम को, मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं।
उसका पति कुछ देर तक तो उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंत में उससे न रहा गया और जैसे ही सुशीला ने अपना जुमला तुम तो चले गए परमधाम को मुझसे तो कुछ कहा नहीं खत्म किया, वैसे ही पति ने उससे मिलता जुलता जुमला जड़ दिया। जुमला इस प्रकार था, जो तुमने खीर पुए बनाए हैं उन्हें तुम खूब खाओ। अब तो सुशीला की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून तक न निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक किए पढ़ाई और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन वह रह रह कर अपने आप को कोसती रही कि यह क्या किया, क्यों न जबान पर काबू रखकर बुद्धि से काम लिया। फिर उसके बाद कभी भी किसी ने सुशीला के मुंह से अपने पतिव्रत धर्म की तारीफ न सुनी। पहले जैसी डेंगे आंकना अब सुशीला ने भी बंद कर दिया था।